पैंगोंग झील के उत्तरी किनारा समेत 70 किलोमीटर के इलाके में चीन और भारत की सेना अब भी एक दूसरे के सामने खड़ी है। भारतीय जांबाजों ने इलाके की तमाम चोटियों पर कब्जा जमा लिया है। भारतीय सैनिकों के आक्रामक तेवर को देख चीन की घिघी बन गई है। हमारी रिपोर्ट देखिए। आंख दिखाई तो निकाल लेंगे आंख। एलएसी पर चीन को कर देंगे राख। दुश्मन पर अब होगा घातक प्रहार। सत्तर किलोमीटर में आर या पार। एलएसी पर चीन की नापाक हरकतों ने भारतीय शूरवीरों को आर पार की जंग के लिए तैयार कर दिया है। जमीन से आसमान तक भारतीय सेना के जाबाज चीन की चालबाजी का जवाब देने को तैयार है। सरहद पर भारत की तैयारी ऐसी है कि अब ड्रैगन की कोई साजिश कामयाब नहीं होने वाली। चप्पे चप्पे पर हथियारों से लैस जवानों की तैनाती ने दुश्मन चीन के होश फाख्ता कर दिए। भारतीय जांबाजों का हौसला देख ड्रैगन की घिघी बन गई। अपनी हार को तय देख अब चीन भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा है। भारत से जंग टालने की फरियाद कर रहा है। ईस्टर्न लद्दाख की जब बात करें, ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं और हमारी सेना के जो ट्रुप्स हैं वो पूरी तरह से एक्लाइमेटाइज्ड हैं, पूरी तरह से ट्रेंड हैं और जो भी टास्क उनको दी जाएगी उसको करने में वो कोई कमी पेशी नहीं रखेंगे। ये बात मैं समझता हूँ चीन को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भारत पीछे हटने वाला नहीं है। अग्रेशन चीन ने किया है, तो अगर कोई हटेगा तो ये चीन को वापस जाना पड़ेगा। जो मई में स्थिति थी उसी स्थिति को चीन को वापस जाना पड़ेगा। जब तक वो स्थिति पे नहीं जाएगा यहाँ पर शांति होने वाली नहीं है और भारत भी पीछे हटने वाला नहीं है। पहले गलवान घाटी और फिर पैंगोंग में धोखा देने वाले चीन से भारत भले ही बात कर ली, लेकिन सेना के शूरवीर अब एलएसी से टस से मस नहीं होने वाले, क्योंकि बार बार घुसपैठ की कोशिश कर चीन अपना भरोसा खत्म कर चुका है। यही वजह है कि एलएसी पर भारत के सैनिकों ने पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर में सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर अपनी मोर्चेबंदी कर ली। भारी तादाद में टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को तैनात कर दिया। होवित्जर तोप के साथ दुश्मन का सर्वनाश करने वाले जंगी जहाजों की भी तैनाती कर दी। पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 इलाके में पिछले करीब 4 महीनों से बैठे चीनी सैनिक जो यहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, उन्हें घुटनों पर लाने के लिए भारतीय सेना ने एक नए ऑपरेशन के साथ न केवल फिंगर 4 पर सभी चारों तरफ की पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमाया, बल्कि फिंगर 4 के अलावा जो दक्षिणी पैंगोंग लेक का इलाका है वहां पर भी सभी मुख्य हाइट्स पर भारतीय सेना ने अपना तिरंगा लहराते हुए वहां मजबूती बनाई और ड्रैगन सेना को इस चुशूल इलाके में चारों तरफ से घेर लिया। एलएसी पर चीन से बढ़ी तनातनी और पहाड़ों की चोटियों पर सैनिकों की तैनाती के बीच थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने चुशूल सेक्टर में रक्षा तैयारियों का जायजा लिया, तो साथ ही उत्तर दिशा की तरफ अग्रणी चौकियों का भी मुआयना किया। सेना चीफ एम नरवणे यहाँ चुशूल पहुंचे थे और उन्होंने न केवल ग्राउंड जीरो पर यहाँ पैंगोंग त्सो के इलाके में हालात का जायजा लिया, बल्कि दक्षिणी पैंगोंग में जिन सेना के जवानों ने वीरता दिखाते हुए ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप पर अपनी बेस मजबूत की, उन्हें सेना चीफ ने यहाँ पर मुबारकबाद दी, शाबाशी दी, उनका हौसला बढ़ाया। सेना प्रमुख ने वहां डटे जाबाजों की हौसला अफजाई की, तो साथ ही ये भी कर दिया कि लद्दाख में हालात नाजुक हैं और भारतीय शूरवीर हर तरह से तैयार हैं। अभी जो एलएसी के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि
स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की लंबाई 3488 किलोमीटर की है, लेकिन मई के महीने में गलवान घाटी में चीन की साजिश से जिस इलाके में सबसे ज्यादा तनाव है वो पूर्वी लद्दाख का इलाका है और ताजा तनाव का केंद्र 70 किलोमीटर का इलाका है। पेंगोंग झील के बाईं तरफ ठाकुम से चोशुल और रेजंग दर्रे से रेकिन दर्रे तक भारतीय सैनिकों ने 70 किलोमीटर की सीमा के तमाम पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया है। पहाड़ की चोटियों पर सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चुशूल के पैंगोंग सो दक्षिण में भारतीय सेना द्वारा चौंकाए जाने के बाद से ही लगातार चीन अब इस इलाके में छटपटा हुआ नजर आ रहा है। रेड आर्मी लगातार इस इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रही है। करीब केवल चुशूल से आगे जहां पर रिंचिन ला से थाकुम इलाके तक भारतीय सेना ने सभी जो मेन पीक्स है वो अपने यहां पर कब्जे में ले लिए हैं। हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप के अलावा स्पंगुर गैप, सभी जो मुख्य इलाके यहां पर ऊंचाई वाले हैं वो अब भारतीय सेना के पास यहां पर है। लद्दाख में LAC पर 29 से 30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों का घुसपैठ की साजिश नाकाम होने के बाद यहां तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारतीय सेना के आक्रामक तेवर और एक्शन से चीन सत्ते में सरहद पर सब कुछ बदला नजर आ रहा है, क्योंकि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी। चीन के खिलाफ भारत की रणनीति और सेना को मिली छूट का असर जमीन पर साफ नजर आ रहा है। भारतीय जाबाजों ने पूरे LAC पर दबदबा बना लिया है। देपसांग से लेकर दक्षिण पेंगोंग तक इलाके में चीन अब चूं भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारतीय शूरवीर अब रिएक्शन नहीं बल्कि सीधे एक्शन के मोड में आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लद्दाख में चीन अब तक घुसपैठ की 3 बड़ी कोशिशें कर चुका है और तीनों ही बार उसे अपनी जान समेटकर LAC से भागना पड़ा है। लद्दाख में लात खाने के बाद अब वो उत्तराखंड में युद्ध का मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है और चीन के इसी खतरे को देखते हुए हिंदुस्तान के फाइटर प्लेन अभी से आसमान में गरजने लगे हैं। यकीन मानिए, उत्तराखंड में चीन ने अब की कोई गुस्ताखी की तो पहाड़ों पर उसका नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। चीन पहले गलवान में पिटा, फिर ब्लैक टॉप से खदेड़ा गया, और आखिर में उसने चूमर में घुसपैठ की कोशिश की। लेकिन वहां से भी उसे जान बचाकर भागना पड़ा। लद्दाख में हिंदुस्तान को ललकारने वाले ड्रैगन की अब घिघी बन चुकी है। वो चाहकर भी LAC पर 1 इंच आगे बढ़ नहीं पा रहा, इसलिए उसने हिंदुस्तान को नई चुनौती देने के लिए युद्ध का नया मोर्चा खोला है। उत्तराखंड में चीन का नया आर्मी बेस, सीमा से 12 किलोमीटर दूर दुश्मन, ट्राई जंक्शन पर चीन की 3000 सेना। गोरखा हिल हो, हेलमेट हो, चाहे जंगला पास हो, सब दर्रों पर, सब हाइट्स के ऊपर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो कि चीनी सेना के जानी कट्टर दुश्मन है, भारत की सेना ने तैनात कर दी। चीन को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मौजूद लिपुलेख वो ट्राई जंक्शन है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं आपस में लगती हैं। करीब 17,000 फीट की ऊंचाई वाले इस ट्राई जंक्शन से 12 किलोमीटर दूर चीन का नया सैन्य अड्डा तैयार हो रहा है। चीन की इस तैयारी का मकसद क्या है? आखिर वो लद्दाख में मुश्किल युद्ध क्षेत्र लिपुलेख में युद्ध का नया मोर्चा खोलने पर क्यों आमादा है?
चीनी चालबाजी की पूरी हकीकत आपको बताएंगे। उससे पहले ये समझ लीजिए कि चीन के इस नए फ्रंट पर हिंदुस्तान की कैसी तैयारी है। उत्तराखंड बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सेना और आईटीबीपी की चौकसी बढ़ा दी गई है। लिपुलेख से लेकर मुंसियारी और मल्ला जोहार से लगने वाली सीमा पर जवान अलर्ट मोड में हैं। इन सब के अलावा पिथौरागढ़ में भारतीय फाइटर जेट्स आसमान में गरजने शुरू कर दिए हैं। बॉर्डर के करीब लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से भारत चीन को सख्त संदेश साफ साफ दे रहा है कि अगर चीन ने यहां हिमाकत की कोशिश की तो पहाड़ों पर चीनियों की समाधि तय है। लिपुलेख के इलाके के अंदर में चाइना ने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी हैं। लिपुलेख के नॉर्थ के इलाके में महज 12 किलोमीटर के इलाके के अंदर में जो चाइना की आर्मी बेस है उसमें एक्टिविटीज़ में इजाफा हुआ है। भारतीय सेना ना केवल ईस्ट लद्दाख में लेकिन पूरे इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर में अलर्ट है, सतर्क है। बीआरओ ने हाल ही में लिपुलेख बॉर्डर तक सड़क बना दी है, लेकिन मिलम तक अभी भी रास्ता पैदल होने के साथ बेहद मुश्किल है। लिहाजा सामरिक नजरिए से अहम इस बॉर्डर पर लड़ाकू विमानों के जरिए हवाई निगरानी रखी जा रही है। कि काला पानी है, यहाँ से वो सड़क राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन की थी, जो कि जाती है और इस सड़क में मिलती है, जो कि मानसरोवर लेक में जा रही है, जो कि चीन में स्थित है। काला पानी इसलिए सुर्खियों में आया था कुछ दिनों पहले कि ये नेपाल का बॉर्डर है, ये भारत का है हिस्सा है और ये चीन है। तो ये ट्राई जंक्शन के ऊपर स्थित है, जहाँ पे तीनों देश की सीमाएं मिलती हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन ने जुलाई में ही पाला के पास करीब 1000 सैनिक तैनात किए थे। इसके बाद एक स्थायी चौकी भी बनाई थी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इसके बाद अगस्त महीने के आखिर तक उसने यहां और 2000 सैनिकों को तैनात कर दिए। कहा जा रहा है कि चीनी छावनी में सैनिकों के लिए सारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, ताकि पूरे साल उनकी तैनाती मुमकिन हो सके। चीन के पीएलए ने 1000 सैनिक अपने भेजे हैं लिपुलेख के अपोजिट एरिया में। वहाँ पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया जा रहा है और ये मंशा है चीन की कि वो नया एक फ्रंट खोले भारत के खिलाफ, क्योंकि नॉर्थ में वो पिट चुका है, उसकी काफ़ी धुनाई हो चुकी, तो अब चाहता है कि नए एरिया में वो भारत को उलझाए और वहाँ से ध्यान बटाए और यहाँ पर कुछ एक्शन करके दिखाए। जिस पाला मैदान में चीन ने अपना सैन्य बेस तैयार किया है उस पर पहले भी विवाद हो चुका है। बावजूद इसके चीन ने यह बेस तैयार किया है। यही नहीं, इस बेस के करीब उसने लॉन्च पैड तैयार कर मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए हैं। आर्मी चीफ का ये बयान बताने के लिए काफी है कि चीन चाहे जिस मोर्चे पर आ जाए, अगर उसने कोई भी हिमाकत की तो अब की हिंदुस्तान उसकी गर्दन मरोड़ने में देरी नहीं करेगा। हिमाचल की धरती पर यह हिंदुस्तान के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की लैंडिंग है, जिनकी आहट भर से सीमा पार चीन में हलचल मच गई है। हिमाचल से लगने वाले तिब्बत बॉर्डर पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की तैनाती की जा रही है। SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, यानी हिंदुस्तान के वो लड़ाके जो चीते जैसी फुर्ती रखते हैं, जिनके आगे दुश्मन 2 पल के भीतर पानी मांगने लगता है। SFF कमांडो का शौर्य 29-30 अगस्त की दरमियानी रात दिखा था, जब फोर्स के कमांडोज ने चीनी सेना पर फतह करते हुए ब्लैक टॉप को अपने कब्जे में लिया था। SFF में ऐसे 5000 कमांडोज हैं जो माउंटेन वॉरफेयर में माहिर हैं। ये एलीट पैराट्रूपर्स भी हैं। इनके शौर्य से चीनी सैनिक भी अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि इस फोर्स में भारत में रह रहे तिब्बती समुदाय के जवान ही भर्ती होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।